हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, इस वीडियो को आप उनके चैनल पर भी देख सकते हो, इंग्लिश में विद इंग्लिश सबटाइटल। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा की शुरुआती पेजेस में हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो हाँफ रहा होता है एंड अल्ट्रा वेजिटो काफ़ी ज़्यादा थक गया रहता है। पर अच्छी बात यह है कि अल्ट्रा वेजिटो अभी भी अपने डिमोनिक फॉर्म में ही होता है। एंड इसके बाद वेजिटो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा प्लान सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और मेरे ट्रिक्स ग्रैंड प्रिस्ट के सामने शायद सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। पर जो भी सारी ट्रेनिंग मैंने इतने सालों तक की है वो ज़रूर काम आ रही है अभी। और मुझे लगता है कि मैंने जितनी ट्रेनिंग की है इतना काफ़ी होगा ग्रैंड प्रिस्ट को हराने के लिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे ग्रैंड प्रिस्ट को हराने के लिए लूसीफ की पावर की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी ग्रैंड प्रिस्ट मेरे लिए कुछ नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट बस मेरे लिए एक ऑर्डिनरी एंजल है जिसको भी मैं अपने किलिंग लिस्ट में शामिल करना चाहता हूँ। क्या मैंने सही कहा डाई? इसके बाद हम ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अल्ट्रा वेजिटो के सामने ही खड़ा हुआ होता है। एंड इसके बाद हम ग्रैंड प्रिस्ट की हालत को देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। वेजिटो के साथ लड़ाई करते करते ग्रैंड प्रिस्ट के कपड़े भी फट गए रहते हैं। एंड हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। एंड ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऑर्डिनरी एंजल कहने की, एंड आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर हाथ डालने की। गॉड किलर, इस चीज़ की कीमत तुम्हें जल्दी चुकानी होगी। इससे पहले तुमने जितने भी सारे एंजल्स एंड गॉड्स को मारा है उस चीज़ की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इस चीज़ की तुम्हें इतनी दर्दनाक कीमत चुकानी होगी कि तुम तो कभी सोच भी नहीं सकते। इसके बाद हम गॉड किलर को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो अभी भी हंस रहा होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो डाई? क्या मैंने तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए इसीलिए? मुझे नहीं पता कि आखिर तुमने पास्ट में किस तरीके की लड़ाई की है एंड किस तरीके के ओपोनेंट्स का सामना किया है, पर अगर तुम हम जैसे किसी ताकतवर का सामना कर रहे हो तो तुम्हारी हालत तो ऐसी होनी ही है। हम जैसे बैड बॉयज़ को हराना इतना आसान नहीं है ग्रैंड प्रिस्ट, एंड हम जैसे लोगों को हराने के लिए तुम्हें अपने हाथ तो गंदे करने ही होंगे। पर मुझे लगता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे थोड़े से बस कपड़े ही फटे हैं। ज़रा ये सोचो, इसकी जगह अगर तुम्हारा पूरा आर्म ही गया रहता तो क्या होता एंजल। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि ताकतवर लड़के, हाँ आखिर यहाँ पर ताकतवर है कौन? तुम अपने और तुम्हारे वो भाड़े के टट्टू के बारे में बात कर रहे हो मॉडल? तो मैं तो तुम्हें रेकमेंड करूँगा तुम ज़रा अपने आसपास देख लो। जैसे ही तुम अपने सराउंडिंग में देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे उन भाड़े के टट्टू का हालत क्या है। एंड साथ ही में तुम खुद को भी देखो गॉड किलर, मेरे से लड़ते लड़ते तुम्हारी भी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। मुझे नहीं लगता कि ये बैटल उस तरीके से चल रही है जिस तरीके से तुम चाहते थे गॉड किलर। और गॉड किलर, जितनी ही जल्दी तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है हमसे पंगा लेके। एंड इस गलती का एहसास करने के लिए तुम इस राय में नहीं होगे, तुम इस गलती का एहसास डीमन राय में जाकर करोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक हाथ ऊपर करता है एंड ग्रैंड प्रिस्ट एक जगह पर इशारा करता है। एंड ग्रैंड प्रिस्ट अल्ट्रा वेजिटो को वेजिटा एंड गोकू के बैटल्स को दिखा रहा होता है। एंड ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि तुम्हारे दोनों मेंबर्स गोकू एंड वेजिटा दोनों ही अपने अपने लड़ाई में स्ट्रगल कर रहे हैं। गॉड्स की टेक्निक को कॉपी करके कोई गॉड्स नहीं बन जाता। और इससे भी ज़रूरी बात, तुम लोग ने तो ये सोच लिया था कि तुम हमारी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके हमें ही ख़त्म करोगे, पर अंत में इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ मॉडल्स। तुम वेजिटा को देख सकते हो। वेजिटा अभी एक ट्रू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना कर रहा है जिसको कि बीरस ने खुद सिलेक्ट किया था। और दूसरी तरफ तुम सन गोकू को भी देख सकते हो जो कि ज़ेनो का दोस्त है। उसे भी जीटी के हाथों हार का ही सामना करना पड़ेगा। जीटी उसे ये बता देगा कि मास्टर से सेराफिम फॉर्म सीखने में एंड खुद से सेराफिम फॉर्म सीखने में कितना डिफरेंस है। और उसे ये जल्दी पता चल जाएगा कि सिर्फ मेरा ही स्टूडेंट मास्टर कर सकता है सेराफिम फॉर्म को। और रही बात तुम्हारी भी हालत बिल्कुल उनके जैसी ही है। तुम एक डीमन तो हो पर तुम लूसीफ नहीं हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट के पीछे जीटी एंड ट्रू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं अपने अपने बैटल्स को। एंड साथ ही में हम देखते हैं कि हमारे टाइमलाइन का गोकू एंड वेजिटा दोनों ही हार रहे होते हैं अपने अपने ओपोनेंट से।
इसके बाद हम गॉड किलर को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन क्या है। मुझे नहीं लगता कि तुमने बीती हुई बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया था ग्रैंड प्रीस्ट। अगर तुमने ध्यान दिया होता तो तुम्हें पता चलता कि मॉडल्स क्या क्या कर सकते हैं। तुम्हारे उस भाई ने मेरे बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था, वो भी बिना मेरे परमिशन के, इसीलिए मुझे उसको उसकी जगह दिखानी पड़ी। और तुम्हें एक बात कहूँ ग्रैंड प्रीस्ट, वेजिटा शायद एक डिस्ट्रॉयर नहीं है एंड साथ ही में गोकू शायद कोई एंजल नहीं है, पर एक बात तो पक्का है कि मैं लूसीफ नहीं हूँ, मैं हूँ वेजिटो। हम देखते हैं कि वेजिटो ये बोलते हुए फिर से अपना पावर अप कर रहा होता है एंड वेजिटो चिल्लाने लग जाता है। एंड जैसे ही वेजिटो चिल्लाता है वेजिटो का ऑरा भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है एंड वेजिटो के चारों तरफ से एनर्जी ही एनर्जी बाहर आ रही होती है एंड वेजिटो फिर से तैयार हो जाता है बैटल के लिए ग्रैंड प्रीस्ट के साथ। एंड हम देखते हैं कि वेजिटो की पूरी बॉडी ही फिर से वुंड हो जाती है एंड वेजिटो की थकावट भी एक बार में गायब हो जाती है। एंड इसके बाद वेजिटो बोलता है कि मैं तुम्हें मॉर्टल्स के पावर की इज्जत करना सिखाऊंगा ग्रैंड प्रीस्ट। अब तैयार हो जाओ ग्रैंड प्रीस्ट अपने पुराने दोस्तों को देखने के लिए। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एक तरीके की टेक्निक का यूज़ करने वाला होता है एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट पुराने वॉरियर्स को लाकर खड़ा कर देता है जिनको उसने ऑब्जर्व किया था। देखते हैं एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि स्वागत है तुम्हारा न्यू 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मल्टीवर्स में। हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे काफ़ी सारे वॉरियर्स आ चुके होते हैं जो कि वेजिटो का साथ दे रहे होते हैं ग्रैंड प्रीस्ट के साथ सामना करने के लिए। एंड ये होते हैं 4 मेंबर्स ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ये वो वॉरियर्स होते हैं जिनको अल्ट्रा वेजिटो ने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था अपने अंदर। अल्ट्रा वेजिटो ने किसी तरीके से डक्स, मेडोरा, यामोशी एंड मकोटो को वापस ला दिया होता है एंड इस लड़ाई में शामिल कर लिया होता है एंड आखिर में अल्ट्रा वेजिटो खुद होता है जो कि इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड इसके बाद अल्ट्रा वेजिटो डाई से बोलता है कि डाई, क्या आज तक तुमने कभी ये देखा है कि कोई सैयन इन 5 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड को ऑर्डर दे रहा है, वो भी एक ही टाइम पे। हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। ग्रैंड प्रीस्ट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वेजिटो कर क्या रहा है एंड ग्रैंड प्रीस्ट ने उम्मीद भी नहीं की थी कि अल्ट्रा वेजिटो इस तरीके का कुछ करके दिखाएगा उनको। एंड डाई बोलते हैं कि ये तो न्यू 5 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, आखिर वो कहाँ पर है, आखिर लाइट कहाँ पर है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि डाई एकदम से पीछे मुड़कर देखता है एंड जैसे ही डाई पीछे मुड़कर देखता है डाई देखता है कि उसके पीछे लाइट आ चुका है एंड लाइट एक तरीके का अटैक करने वाला होता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर। पर जैसे ही ये माइंडलेस एनर्जी ऑपरेशन एक तरीके का अटैक करता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर, वैसे ही हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट इस तरीके का अटैक को काफ़ी आसानी से डॉच कर देता है एंड डाई लाइट से बोलता है कि तुम्हें इस तरीके से देखना मेरे लिए काफ़ी तकलीफ़ की बात है लाइट, पर मुझे लगता है कि वो तुम्हारे पूरे स्ट्रेंथ को बाहर नहीं निकाल पाया है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से गुस्से में आ जाते हैं एंड ग्रैंड प्रीस्ट तैयार हो जाते हैं लाइट को एक पंच मारने के लिए। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि लाइट चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस शैतान से ज़रूर आज़ाद करूँगा। एंड हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी तेज़ी से लाइट की तरफ जा रहे होते हैं एंड ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही पावरफुल अटैक करने वाले होते हैं लाइट के ऊपर। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि लाइट अपनी फेमस टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसे हमने पहले भी देखा था। लाइट ने इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल गोकू एंड वेजिटा के ऊपर भी किया था और लाइट इस तरीके के ट्रिक का इस्तेमाल प्योर एनर्जी के खिलाफ कर सकता है एंड अभी ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर प्योर एनर्जी ही है, प्योर सेराफिम एनर्जी, जिसके वजह से लाइट ग्रैंड प्रीस्ट के बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है एंड इसी वजह से ग्रैंड प्रीस्ट वहीं पर खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते कि क्या ग्रैंड प्रीस्ट को अभी तक समझ में नहीं आ रहा होता कि लाइट उसके साथ कर क्या रहा है एंड ग्रैंड प्रीस्ट इसके बाद बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि आखिर ये है क्या ये मॉर्टल्स तुम्हारे डिवाइन टेक्निक को भी यूज़ कर सकता है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट लगातार कोशिश करने के बावजूद अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता एंड इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटो की तरफ मुड़कर देखता है। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटो की तरफ मुड़कर देखता है वो देखता है कि उसके पीछे तो कोई है ही नहीं। ग्रैंड प्रीस्ट देखता है कि मडारा आ चुका है एंड मडारा एक तरीके का अटैक करने वाला होता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर एंड मडारा ने अपने दोनों हाथों को मिला लिया होता है एंड ये होता है सेकेंड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ऐसा लग रहा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट अब सेकेंड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट से भी मार खाने वाला है। ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को इस तरफ से लाइट ने पकड़ा हुआ होता है जिसके वजह से वो अपने आप को हिला नहीं सकते और वहाँ से मडारा अटैक करने वाला होता है
पर ये चीज़ सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। हम देखते हैं कि ये लोग ग्रैंड प्रिंस को और भी बुरी तरीके से फंसा रहे होते हैं। मडारा अपनी आंखों का इस्तेमाल करके ग्रैंड प्रिंस को और भी ज़्यादा पैरालाइज कर रहा होता है। हम देखते हैं कि मडारा अपने ऑक्यूलर एबिलिटीज़ का इस्तेमाल कर देता है ग्रैंड प्रिंस के ऊपर। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम डाइक की आंखों को देखते हैं। हम देखते हैं कि डाइक की आंखें थोड़ी थोड़ी करके बदल रही होती है एंड हम डाइक के प्यूपल्स में वो चेंजेस को पूरी तरीके से नोटिस कर सकते हैं। हम देखते हैं कि डाइक की सेरेफिम आंखें धीरे धीरे गायब हो रही होती है एंड डाइक के प्यूपल्स अब मडारा के प्यूपल्स जैसे दिख रहे होते हैं एंड ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि मडारा तुम ऐसा नहीं कर सकते। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि मडारा एक ज़बरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है ग्रैंड प्रिंस को एंड ग्रैंड प्रिंस अपने आप को बचा नहीं पाता एंड इस पंच का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ग्रैंड प्रिंस के मुंह से भी खून निकल रहा होता है एंड ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि डाई का गर्दन ही नीचे की तरफ झुक गया रहता है। पर इस चीज़ में हम एक और चीज़ देखते हैं। हम देखते हैं कि डाई की आंखें वापस से नॉर्मल हो चुकी होती है, यानी कि डाई वापस से अपने सेरेफिम एबिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि डाई अपने आप को पीछे कर लेता है एंड डाई की बॉडी अब लाइट के कंट्रोल में नहीं होती एंड डाई को धीरे धीरे पता चल रहा होता है कि वेजिटो का कितना कंट्रोल है इनके ऊपर। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम ग्रैंड प्रिंस को देखते हैं अच्छी तरीके से। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस की हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है एंड ग्रैंड प्रिंस की बॉडी कांप रही होती है एंड ग्रैंड प्रिंस बहुत ही ज़्यादा जख्मी लग रहा होता है एंड ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। आखिर एक सैयन इन लोगों को कैसे कंट्रोल कर रहा है, वो भी ये कोई ऑर्डिनरी गॉड्स नहीं है, इनका लेवल भी बहुत ज़्यादा है एंड ये 5 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को बिलोंग करते हैं। पर ये मॉर्टल सभी के 5 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को एक ही बार में कंट्रोल कर रहा है। पर मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। अगर ये चीज़ इससे ज़्यादा आगे बढ़ गई तो तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस कुछ नोटिस करता है एंड ग्रैंड प्रिंस की आंखें खुली की खुली रह जाती है एंड डाई अपने साइड में देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डाई के पास एक और वॉरियर आ चुका होता है एंड अच्छे से देखने पर हमें पता चलता है कि ग्रैंड प्रिंस के पास एक नहीं बल्कि 2 वॉरियर आ चुके होते हैं एंड दोनों ने ग्रैंड प्रिंस को फिर से घेर लिया होता है एंड ग्रैंड प्रिंस बोलता है कि तुम दोनों एंड ग्रैंड प्रिंस दोनों वॉरियर के ब्लेड के बीच में होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों एप्रिशियन वर्जन ग्रैंड प्रिंस को काट कर रख देंगे। ये दोनों वॉरियर्स होते हैं गर्ट्स एंड मकुटो एंड इसके बाद वो हो जाता है जो हम बहुत सारे चैप्टर से चाहते थे हो। हम देखते हैं कि दोनों ही वॉरियर्स अपना अपना ब्लेड घुसाने में कामयाब हो जाते हैं ग्रैंड प्रिंस के बॉडी के आर पार एंड ग्रैंड प्रिंस कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, यहाँ तक कि ग्रैंड प्रिंस को तो पता भी नहीं चलता। एंड आप ग्रैंड प्रिंस की आंखों को देखकर पता लगा सकते हो कि ग्रैंड प्रिंस की आंखें तो खुली की खुली ही रह जाती है एंड ग्रैंड प्रिंस बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। ग्रैंड प्रिंस को पता भी नहीं चलता कि ये लोग कब आए एंड कब इन्होंने अटैक कर दिया एंड इसी के साथ स्पॉइलर ख़त्म हो जाता है। इसका जब चैप्टर आएगा तब हमें पता चलेगा कि आखिर ग्रैंड प्रिंस के साथ हुआ क्या। देखते हैं कि वेजिटो के बनाए हुए एप्रिशियन वर्जन ग्रैंड प्रिंस के आर पार अपना तलवार घुसा देते हैं एंड ग्रैंड प्रिंस की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही होती है एंड ऐसा लग रहा होता है कि ग्रैंड प्रिंस अब हार चुका है एंड ग्रैंड प्रिंस बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो एक तरीके का इल्यूजन है। हम देखते हैं कि ये किस्सा यहीं पर ख़त्म नहीं होता। हम देखते हैं कि एक दूसरा एप्रिशियन वर्जन भी इस चीज़ को देख रहा होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि वो अब अटैक करने वाला है ग्रैंड प्रिंस के ऊपर। हम देखते हैं कि ये वॉरियर और कोई नहीं बल्कि ये वॉरियर होता है यामोशी एंड अब यामोशी का एफ्रिशियन वर्जन एक अटैक करने वाला होता है ग्रैंड प्रिंस के ऊपर। हम देखते हैं कि यामोशी अपना सिग्नेचर अटैक कर रहा होता है एंड यामोशी अपना सबसे पावरफुल अटैक शूट करने वाला होता है ग्रैंड प्रिंस के ऊपर एंड इसके नेक्स्ट पेजेस पे हम देखते हैं कि यामोशी अपना पावरफुल अटैक शूट कर देता है ग्रैंड प्रिंस के ऊपर। ये अटैक पावरफुल के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रैंड प्रिंस की तरफ जा रहा होता है। यह अटैक इतनी तेज़ी से ग्रैंड प्रिंस की तरफ जा रहा होता है कि ग्रैंड प्रिंस को तो बचने का मौका भी नहीं मिलता एंड इस अटैक को अपने पास आता देख ग्रैंड प्रिंस पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस इतना ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि उसके सेरेफिम आइज़ भी गायब हो जाते हैं एंड इस अटैक के अंदर इतनी लाइट होती है कि हमें ग्रैंड प्रिंस का चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा होता एंड ग्रैंड प्रिंस बोलते कि यामोशी आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। पर तब तक हम देखते हैं कि वो अटैक आकर ग्रैंड प्रिंस को लग जाता है एंड जैसे ही वो अटैक आकर ग्रैंड प्रिंस को लगता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि ये ब्लास्ट को हम दूर से भी देख सकते हैं एंड इसी ब्लास्ट को देखकर हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो भी हंस रहा होता है। अल्ट्रा वेजिटो को लग रहा होता है कि वो ये बैटल जीत चुका है एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि ज़रा तुम उसे देखो। कभी कभार तो मैं भूल ही जाता हूँ कि आखिर ये 5 कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे
एंड आखिर ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। इनकी स्ट्रेंथ तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा है और उसके साथ साथ इनके डेडली टेक्निक्स वो तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इनके टेक्निक्स इतने ज़्यादा खतरनाक है कि इससे बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद हम उस जगह को देखते हैं जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था। हम देखते हैं कि चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है एंड हमें ऐसा लग रहा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट के साथ साथ वो दोनों एप्रीशियन वर्जन भी ख़त्म हो गए रहेंगे। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें कुछ ऐसा ही दिखता है। हम देखते हैं कि वो दोनों एप्रीशियन वर्जन ज़मीन पे पड़े होते हैं बिल्कुल बेजान। ऐसे ही वो दोनों एप्रीशियन वर्जन लाइफलेस होते हैं। हम देखते हैं कि वो एप्रीशियन वर्जन धीरे धीरे गायब होने लग जाते हैं एंड धीरे धीरे धुआं बनकर पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस से बाहर हो जाते हैं। इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो हैरान रह जाता है। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि आखिर ये सब का मतलब क्या है। मुझे नहीं लगता कि एनर्जी एप्रीशियन इस तरीके से गायब होना चाहिए था एंड ये एप्रीशियन वर्जन एक दूसरे के अटैक से भी पूरी तरीके से गायब नहीं होते, बल्कि इनके ऊपर एक दूसरे के अटैक को लगने का इफेक्ट ही नहीं होता। क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि यामोशी के अटैक लगने से पहले ही किसी ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था। इसके नेक्स्ट पेजेस पे हम मडारा को देखते हैं। हम देखते हैं कि उसका एवोल्यूशन वर्जन अभी भी ठीक होता है, पर वो ज़्यादा देर तक ठीक नहीं रहता। हम देखते हैं कि एक एनर्जी बीम आ रही होती है उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से एंड मडारा का एवोल्यूशन वर्जन कुछ कर पाता है इससे पहले ही वो एनर्जी बीम उससे आकर टकरा जाती है। जैसे ही वो एनर्जी बीम उस एप्रीशियन वर्जन से टकराती है, हम देखते हैं कि उस एप्रीशियन वर्जन का तो चेहरा ही उड़ जाता है एंड एक ही बार में उस एप्रीशियन वर्जन की मौत हो जाती है एंड वो एप्रीशियन वर्जन भी बेजान ज़मीन पे गिर जाता है। एंड जैसे ही वो एप्रीशियन वर्जन बेजान ज़मीन पे गिरता है, हम देखते हैं कि वो भी बाकी एप्रीशियन वर्जन की तरफ गायब हो रहा होता है एंड धीरे धीरे उसका भी एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर यामोशी पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। यामोशी को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। हम देखते हैं कि एक और एनर्जी बीम आती है एंड यामोशी के आर्म्स के आर पार हो जाती है। एनर्जी बीम इतनी ज़्यादा तेज़ी से आई होती है कि यामोशी को तो बच के निकलने का मौका भी नहीं मिलता एंड ऐसा लग रहा होता है कि अल्ट्रा वेजिटो के इस एप्रीशियन वर्जन का भी खेल ख़त्म हो चुका है। इस चीज़ का एहसास अल्ट्रा वेजिटो को भी हो जाता है। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि वो इन सारे एप्रीशियन वर्जन को तो ऐसे काट रहा है जैसे वो कुछ भी नहीं है। ये रियलिटी में जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एप्रीशियन वर्जन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग था इनका एंड इनमें एंड इनके रियल वर्जन में कोई फ़र्क नहीं था। पर फिर भी वो इसके सामने तो टिक भी नहीं पाए। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से लाइट को ऑर्डर देता है एंड वेजिटो बोलता है कि लाइट, तुम अपने टेक्निक का इस्तेमाल करो एंड ग्रैंड पिस्ट को पकड़ लो। तुम बस ग्रैंड पिस्ट को अपने कंट्रोल में कर लो, बाकी का काम मैं कर लूँगा। हम देखते हैं कि लाइट का एप्रीशियन वर्जन वेजिटो की इस बात को मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइट अपने हाथों से ग्रैंड पिस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि लाइट इस चीज़ में कामयाब हो चुका है एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि ठीक है लाइट, उसे टाइटली पकड़े रहो, मैं एक ही फ्लैश में इस कहानी को ख़त्म कर देता हूँ। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो फाइनल प्लैश वाला पॉस्चर में आ जाता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि अल्ट्रा वेजिटो फाइनल प्लैश अटैक करने वाला है या फिर उसकी जैसा कोई अटैक करने वाला है एंड अल्ट्रा वेजिटो लगातार अपनी एनर्जी को इकट्ठी करने लग जाता है। जैसे जैसे अल्ट्रा वेजिटो एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है वैसे वैसे अल्ट्रा वेजिटो का ऑरा भी तेज़ हो रहा होता है। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो का ऑरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया रहता है एंड अल्ट्रा वेजिटो की चारों तरफ एनर्जी ही एनर्जी होती है। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अपने पूरी ताकत लगा के एनर्जी जनरेट कर रहा होता है एंड एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है ताकि वो एक ही बार में ग्रैंड पिस्ट को ख़त्म कर सके एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि ठीक है, जब तक लाइट की एबिलिटीज़ काम कर रही है तब तक मैं डाई एंड चीटी दोनों को ख़त्म कर दूंगा एंड फिर वो फेक कैकरोट को मेरे दोनों भाड़ी के टट्टू देख लेंगे। ये गेम यहीं पर ख़त्म होता है, डाई। तभी हम देखते हैं कि धूल के बीच एक और एनर्जी बीम आ रही होती है, पर यह एनर्जी बीम पहले वाले से थोड़ी सी अलग लग रही होती है। इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि लाइट पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड लाइट बोलता है कि डाई। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस एकदम से लाइट के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर लाइट पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि तुम तब भी मेरे लिए एक खतरा थे जब मैंने तुम्हें एज अ सक्सेसर चूज़ किया था एंड तुम्हें एज अ सक्सेसर अपॉइंट किया था, पर अब मरने के बाद भी तुम मेरे लिए एक खतरा बन चुके हो लाइट। मैं तुमको इस तरीके से ख़त्म करूँगा कि तुम्हारी एनर्जी फिर से इस राइम में दोबारा दिखेगी नहीं। एंड इसके बाद हम ग्रैंड प्रिस्ट का पूरा लुक देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट के पास 2 विंग्स आ गए रहते हैं एंड ग्रैंड प्रिस्ट के मसल्स भी काफ़ी ज़्यादा फूल गए रहते हैं पहले के मुकाबले एंड ग्रैंड प्रिस्ट अपना हाथ लाइट के सिर के पास रखता है।
हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर लाइट काफ़ी ज़्यादा डर गया रहता है एंड लाइट ग्रैंड प्रिंस से भीख मांग रहा होता है अपने लाइफ की। पर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस एकदम नहीं सुनता एंड ग्रैंड प्रिंस एक तरीके का अटैक कर देता है। यह अटैक डिवाइन स्माइट नहीं होता एंड ये अटैक का नाम होता है डिवाइन इरेजर। लगता है ये किसी तरीके का एंजेलिक हकाई टेक्निक है एंड जिस तरीके का इसका नाम होता है बिल्कुल उसी तरीके से ये लाइट के एप्रीजन वर्जन को पूरी तरीके से इरेज करके रख देता है एंड एक ही पल में लाइट का एप्रीजन वर्जन पूरी तरीके से गायब हो जाता है। इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि आखिर वो कौन सी टेक्निक थी, आखिर वो कौन सी टेक्निक की मदद से उसने लाइट को पूरी तरीके से इरेज कर दिया और साथ ही में आखिर लाइट का टेक्निक भी उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया और आखिर उसके पास 2 विंग्स कहाँ से आ गए। मुझे लगता है कि डाई ने अपना रियल पावर शो करने में काफ़ी ज़्यादा देरी कर दी है। इतने में हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो ने अपना पूरा एनर्जी इकट्ठा कर लिया होता है एंड अल्ट्रा वेजिटो अपना फाइनल अटैक शूट करने वाला होता है। अल्ट्रा वेजिटो के अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी बाहर होती है कि हमें तो ठीक से अल्ट्रा वेजिटो का चेहरा भी नहीं दिख रहा होता एंड तभी अल्ट्रा वेजिटो बोलता है फाइनल एंड इसके बाद अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि हक्काई एंड अल्ट्रा वेजिटो अपना फाइनल हक्काई शूट कर देता है ग्रैंड प्रिंस के ऊपर। अटैक पावरफुल होने के साथ साथ ये अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है एंड ये अटैक एक ही फ्लैश में ग्रैंड प्रिंस के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम ग्रैंड प्रिंस को देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस इस अटैक को अपने तरफ आते हुए देख लेते हैं एंड हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस के सामने एक बहुत ही बड़ा एनर्जी अटैक आ गया रहता है। वेजिटो का ये एनर्जी अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि ये एनर्जी अटैक ग्रैंड प्रिंस को ख़त्म करके रख देगा। इसके बाद हम ग्रैंड प्रिंस का सीरियस चेहरा देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस भी इस अटैक को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले रहे होते हैं एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस अपना तेज़ी का इस्तेमाल करते हैं। ग्रैंड प्रिंस अपने तेज़ी का इस्तेमाल करके इस अटैक को डॉज कर देते हैं एंड साथ ही में इस अटैक के राउंड घूम रहे होते हैं एंड राउंड घूमते हुए वो अल्ट्रा वेजिटो की तरफ काफ़ी तेज़ी से जा रहे होते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस अल्ट्रा वेजिटो के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हैं एंड अल्ट्रा वेजिटो अभी भी अटैक ही कर रहा होता है। ग्रैंड प्रिंस की तेज़ी इस वक्त इतनी ज़्यादा होती है कि वो अल्ट्रा वेजिटो भी नहीं देख पा रहा होता। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि क्या, आखिर ये कैसे किया इसने। इतने में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस एक ज़बरदस्त पंच मार देता है अल्ट्रा वेजिटो को। ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि अल्ट्रा वेजिटो के मुंह से खून निकल रहा होता है। अल्ट्रा वेजिटो का शूट किया हुआ फाइनल हकाई एकदम से आसमान की तरफ चला जाता है एंड अल्ट्रा वेजिटो की इतनी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो ज़मीन पे गिर जाता है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस इतने में ही नहीं रुकता एंड ग्रैंड प्रिंस अपना एक हाथ ऊपर करता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि ग्रैंड प्रिंस एक तरीके का अटैक करने वाला है। तभी ग्रैंड प्रिंस बोलता है कि एंजेलिक रिवर्स। जैसे ही ग्रैंड प्रिंस ये बोलता है हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो का फाइनल हकाई उसी की तरफ आ रहा होता है, यानी कि इस टेक्निक के मदद से ग्रैंड प्रिंस किसी के भी एनर्जी अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं। यह अटैक काफ़ी तेज़ी से अल्ट्रा वेजिटो की तरफ आता है, पर दूसरी तरफ हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो तो अभी तक ग्रैंड प्रिंस के लास्ट अटैक से ही उबर नहीं पाया होता। अल्ट्रा वेजिटो बोलते हैं कि हाँ, यही असली ग्रैंड प्रिंस की ताकत है, ये तो बिल्कुल श्योर है। पर उसका पंच इससे ज़्यादा ताकतवर होता तो उसका पंच मेरा सिर ही धड़ से अलग कर देता। मुझे लगता है कि मुझे अभी कुछ करना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है एंड वेजिटो कुछ नोटिस करता है एंड वेजिटो देखता है कि उसके ऊपर एक एनर्जी अटैक आ चुका होता है एंड वेजिटो देखकर हैरान रह जाता है कि उसी का बनाया हुआ एनर्जी अटैक उसी के ऊपर आ रहा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटो कुछ कर पाता है। इतने में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड वो एनर्जी अटैक वेजिटो से आकर टकरा जाता है। जैसे वो एनर्जी अटैक वेजिटो से टकराता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लास्ट का इम्पैक्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा होता है, पर ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से हर तरफ धुआं ही धुआं होता है एंड हर तरफ धूल होती है। हम देखते हैं कि हमें अल्ट्रा वेजिटो कहीं पर भी दिख नहीं रहा होता और हम ग्रैंड प्रिंस को देख सकते हैं। ग्रैंड प्रिंस काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा होता है। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि अच्छा, ये तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ था मेरे लिए। मुझे लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था गॉड किलर, मैं तुम्हारी एनर्जी को फेल्ट कर सकता हूँ वेजिटो। मॉर्टल्स, चाहे तुम अपने बॉडी के साथ कितने भी टुकड़े जोड़ लो, तुम हम एंजल्स के सामने कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि धुआं हटने लगता है एंड हमें अल्ट्रा वेजिटो का हाफ चेहरा दिख रहा होता है एंड एटलीस्ट अल्ट्रा वेजिटो जिंदा होता है। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अपने बेस फॉर्म में होता है एंड अल्ट्रा वेजिटो के मुंह से भी काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है एंड साथ ही में हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो का फीट भी डैमेज हो गया रहता है। अल्ट्रा वेजिटो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि अल्ट्रा वेजिटो ये बैटल हार चुका है एंड अल्ट्रा वेजिटो के अंदर अब बिल्कुल भी ताकत नहीं है।
एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि इस चीज़ की मैंने उम्मीद नहीं की थी डाई। तुम अपनी एबिलिटीज़ की काफ़ी ज़्यादा बड़ाई मारते हो, पर अंत में तुमने मेरी एबिलिटी का इस्तेमाल किया मुझे हराने के लिए एंड मेरी अटैक से मुझे हरा दिया। इस चीज़ को सुनकर हम देखते हैं कि डाई हंस रहा होता है एंड डाई बोलता है कि तुम्हें तो प्राउड फील होना चाहिए वेजिटो, कि मुझ जैसे महान शख्स ने उस बेकार से एंड कमज़ोर से अटैक का इस्तेमाल किया, क्योंकि आमतौर पे हम ऐसे कमज़ोर अटैक का इस्तेमाल करते ही नहीं है। पर मुझे लगता है कि एट द एंड मैंने बहुत अच्छा काम किया उस अटैक का इस्तेमाल करके। मुझे नहीं पता था कि उस अटैक का असर तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा होगा, इतना कमज़ोर अटैक का इफ़ेक्ट तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा हुआ। तो आखिर लूसीफ ने पता नहीं तुम्हें चुना तो चुना क्यों? मेरा भाई भी ना, मेरा भाई बिल्कुल बेवकूफ़ है। पता नहीं उसने तुमने क्या देखा जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। पर एक बात तो है कि ये बैटल ख़त्म हो चुका है। इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि ज़ेनो रो रहा होता है एंड ज़ेनो बोलता है कि नहीं वेजिटो, क्या तुम हार चुके हो? हम देखते हैं कि वेजिटो का फीट डैमेज होने की वजह से वेजिटो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता एंड वेजिटो बोलता है कि ज़ेनो, मैं इस बेकार से मच्छर को मारना चाहता था, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा है। क्या अब मेरे लिए बस इतना ही बचा है? एंड ग्रैंड पीस बोलते हैं कि हाँ, गॉड किलर तुम्हारे लिए बस इतना ही बचा है अभी। अब तुम इससे आगे कुछ भी नहीं कर सकते हो। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम लोग कितने बारी मेरा सामना करते हो। तुम लोग हर बारी मुझे डिसअपॉइंट करते हो। तुम सेयंस बिल्कुल उस तरीके से बातें करते हो जिस तरीके से ज़्यादातर मॉडल्स करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, गॉड किलर भी आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करके नहीं दे सकता, क्योंकि है तो ये भी एक मॉडल ही ना। एंड इसके बाद ग्रैंड पीस पीछे की तरफ देखता है एंड ग्रैंड पीस बोलता है कि एक बारी मैं गॉड किलर को डीमन राइम में पहुंचा दूँ, उसके बाद मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए सन गोकू के साथ थोड़ी देर के लिए खेलूँगा और शायद खेलते खेलते मैं उसके हेयर का कलर चेंज कर पाऊँ और शायद उसके पास एक फॉर्म हो। हम देखते हैं कि इस चीज़ को गोकू सुन लेता है एंड गोकू एंड वेजिटा दोनों ही हैरान रह जाते हैं एंड गोकू बोलता है कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। एंड इसके बाद गोकू देखता है कि वेजिटो अपने बेस फॉर्म में आ चुका है एंड गोकू बोलता है कि वेजिटो, आखिर तुम अपने बेस फॉर्म में कैसे आ गए? एंड गोकू बोलता है कि वेजिटा, हमारे पास अभी भी टाइम है, हमें वेजिटो का साथ देना होगा। एंड वेजिटा बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं का, मुझे लगता है कि हमें उस तक जल्दी से पहुंचना चाहिए उड़ के। अगर वो फ्यूज़ करने के लिए नहीं मानता तो हमें उसे ज़बरदस्ती करनी होगी। चलो अब आओ भी, क्या करो? अभी वेजिटो बोलता है कि नहीं, जहाँ पर हो वहीं पर रुक जाओ, तुम बस इस वक्त अपने बैटल के ऊपर फोकस करो, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, और जब तुम्हारा बैटल ख़त्म हो जाएगा तब तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरी लड़ाई है, और साथ ही में अगर इस लड़ाई को लड़ते लड़ते मेरी मौत भी हो जाती है तो वो सिर्फ मेरी होगी, मौत को सिर्फ मैं झेलूँगा। और वैसे भी तुम लोग आखिर क्या सोच रहे हो? तुम लोग मेरे सामने हो ही क्या? इस चीज़ को सुनकर हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से हैरान रह जाता है एंड साथ ही में गोकू भी। एंड वेजिटा बोलता है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। इसके बाद हम जीटी को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है जीटी के साथ लड़ाई करने में, एंड दूसरी तरफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू का सामना करने में वेजिटा को भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा होता है। इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस हंस रहा होता है एंड ग्रैंड पीस बोलता है कि बेवकूफ़ सैयन, अपने घुटनों में आने के बावजूद अपने प्राइड के वजह से किसी का हेल्प नहीं ले रहा है। इस चीज़ की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी गॉड किलर। तभी हम देखते हैं कि एकदम से ग्रैंड पीस वेजिटो की तरफ जा रहा होता है एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस अपना पाँव रख देता है वेजिटो के सिर के ऊपर एंड ग्रैंड पीस वेजिटो को नीचा दिखा रहा होता है एंड साथ ही में ग्रैंड पीस ये बता रहा होता है कि गॉड्स एंड मॉर्टल्स में क्या फ़र्क होता है। हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस को काफ़ी ज़्यादा प्राउड महसूस हो रहा होता है इस चीज़ को करने में एंड ग्रैंड पीस बोलते हैं कि क्या तुमने देखा मॉर्टल, यही तुम्हारी डेस्टिनी थी, यहाँ तक ही तुम्हारा सफ़र था, यहाँ तक पहुँचने के लिए ही तुम्हारा जन्म होता है, यही तुम्हारी किस्मत है। तुम मॉर्टल्स हमेशा हमारे कदमों के नीचे ही रहोगे, चाहे तुम कितने भी पावर्स को चुरा लो, कितने भी पावर्स को अपने अंदर जोड़ लो, चाहे तुम कितने भी ज़्यादा कोशिश कर लो, एक मॉर्टल कभी भी गॉड्स को सरपास नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि वेजिटो को अपना गलती का एहसास हो रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, जो पावर मैंने ऑब्जॉर्व किए, कितने लोगों को मैंने चोट पहुंचाई, क्या वो सब मैंने इसी के लिए किया था? तभी ग्रैंड पीस बोलते हैं कि हाँ, वो जो सारी मेहनत तुमने की थी वो सभी मेहनत तुमने बेकार ही की थी गॉड किलर, एंड उसका अब कोई यूज़ नहीं है। जितने भी सारे गॉड्स एंड एंजल्स को तुमने मारा है वो कुछ भी नहीं थे, मेरे और ज़ेनो के क्रिएशंस थे, और जैसे ही तुम्हारा खात्मा हो जाएगा वैसे ही हम उन लोगों को रिप्लेस कर देंगे और उससे ज़्यादा पावरफुल गॉड्स एंड एंजल्स उनके जगह पर ला देंगे। तुमने अब तक जो भी सारी चीज़ें की वो सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब करती गई,
इतना सब कुछ करने के बावजूद तुम अपने फैमिली एंड फ्रेंड को ज़िंदा नहीं कर पाए। तुम्हारी फैमिली को ना ही कि मार दिया गया था, तुम्हारी फैमिली को पूरी तरीके से इरेज कर दिया गया था। तुम्हारी फैमिली को बल्कि पूरी तरीके से हमेशा के लिए इरेज कर दिया गया था। और अब वो एक नथिंगनेस के वॉइड के अंदर फंस कर रह चुकी है। और अच्छा हुआ तुम्हारे बच्चे भी मारे गए, क्योंकि अगर वो ज़िंदा रहते तो वो तुम्हारे मॉन्स्टरियस बिहेवियर को देखते। उन्हें पता चलता कि उनके फादर एक नंबर के शैतान है और कितने रूटलेस मॉन्स्टर है, जो कि गॉड्स को भी मारते हैं एंड साथ ही में टाइम के साथ भी मैनिपुलेशन करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, उनके फादर अपने प्रॉमिस को भी नहीं रख पाते हैं। वो प्रॉमिस वेजिटो जो तुमने किया था उनको वापस लाने का। तुम एक बेकार इंसान हो जो अपने प्रोमिसेस को भी पूरा नहीं कर पाता है। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो अब हार मान चुका है एंड वेजिटो का चेहरा बिल्कुल ही इमोशनल लेस होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो के चारों तरफ एक डार्क ऑरा फैल रहा होता है, जिस चीज़ का एहसास ग्रैंड प्रिस्ट को भी हो जाता है एंड ग्रैंड प्रिस्ट इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाता है। एंड ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि आखिर ये किस तरीके की मैजिक है। अभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट के चारों ओर एक डार्क ऑरा फैल रहा होता है। इस चीज़ का एहसास ग्रैंड प्रिस्ट को हो जाता है एंड ग्रैंड प्रिस्ट अपने पीछे पलटकर इसी ऑरा को देख रहा होता है। तभी जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट अपने सामने देखता है, हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट के सेराफिम आइज फिर से गायब हो जाते हैं एंड ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। एंड ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि तुम यहाँ पर वापस कैसे आ गए। तभी ग्रैंड प्रिस्ट को फिर से लूसीफ दिखता है। ग्रैंड प्रिस्ट को फिर से ब्लड डीमन आइज दिखते हैं एंड उसी डार्कनेस में हमें लूसीफ का शेडो दिखता है। इस चीज़ को देखकर ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही ज़्यादा डर गया रहता है एंड ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि लूसीफ। तभी हम देखते हैं कि लूसीफ एकदम से एक अटैक कर देता है ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर एंड लूसीफ ग्रैंड प्रिस्ट के पंखों को पकड़ लेता है। एंड वेजिटो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना पहले ही ग्रैंड प्रिस्ट, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुका है ब्रदर। एंड ये बोलते हुए हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो चिल्ला रहा होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि अल्ट्रा वेजिटो ने फिर से लूसीफ को बुला लिया होता है। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो की एक आंखें ब्लड डीमन रेड होती है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि लूसीफ एकदम से ग्रैंड प्रिस्ट के एक पंख को उखाड़ देता है। इसे देखकर ग्रैंड प्रिस्ट पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वहीं पर लूसीफ काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है। इसके बाद हम ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है एंड शायद इस तरीके के पेन का सामना ग्रैंड प्रिस्ट ने पहले कभी भी नहीं किया था इतने सालों में। एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।